हायर एजुकेशन से जुड़े छोटे या बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें डीके गुरु ट्यूटोरियल। साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपक कुमार अपने यूट्यूब चैनल डीके गुरु ट्यूटोरियल में आप सभी सहपाठियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज ये मेरा पेपर 1 का पहला यूनिट का छठा लेक्चर है। इससे पहले हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने कवर किया है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा अधिक इंपॉर्टेंट है। जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है स्वयं प्रभा, मुख जैसे टॉपिक को हमने कवर किया है। उसके साथ साथ हम टीचिंग एप्टीट्यूड के इंट्रोडक्शन को भी कवर कर चुके हैं। अगर यदि कि आपने उस सारे लेक्चर को मिस किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उस लेक्चर को भी इस लेक्चर को देखने के बाद आप देख लें। यहां पे जो आज हम लोग बात करने वाले हैं वो है टीचिंग मेथड्स। चूंकि ये हम लोगों का सिलेबस का पहला यूनिट में बहुत ही लंबा टॉपिक है, तो हमने इसको 4-5 लेक्चर बाद इसीलिए रखा था। आज मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने वाला हूं कि आखिरकार ये टीचिंग मेथड्स है क्या, साथ ही साथ बताने वाला हूं कितने टाइप्स के हैं, उसके बाद उस टाइप्स के अंदर कितने टाइप्स के हैं। इन सारी चीजों का आज मैं आप लोगों का संशय दूर करूंगा और आज अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा टीचिंग मेथड। अगर यदि हम लोग बात करें टीचिंग मेथड का, तो सबसे पहले हम लोग टीचिंग मेथड्स को 2 पार्ट में बांटते हैं। वो 2 पार्ट कौन सा होता है? जो पहला पार्ट होता है वो होता है टीचर सेंटर्ड मेथड, या फिर उसको हिंदी में अगर हम लोग बोले तो शिक्षक केंद्रित विधि, जहां पे टीचर्स जो होते हैं वो मुख्य होते हैं या फिर कहें मेन लीड रोल में होते हैं। वहीं यदि दूसरा यदि हम लोग बात करें तो वो होता है स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड, या फिर उसको हिंदी में कह सकते हैं हम लोग छात्र केंद्रित विधि, जहां पे स्टूडेंट जो होते हैं वो लीड रोल में होते हैं। अगर यदि इनका कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो क्लियर हो जाएगा कि टीचर सेंटर्ड मेथड जो है और स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड जो है वो किस तरीके से भिन्न है। साथ ही साथ इसे ये भी पता चल जाएगा कि टीचर सेंटर्ड मेथड का क्या फीचर्स है, साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा कि स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड का क्या फीचर्स है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि आखिरकार क्या क्या फीचर्स है। यदि पहला यदि हम बात करें तो इस टीचर सेंटर्ड मेथड में, तो इसमें शिक्षक जो होता है वो मुख्य होता है। क्या होता है? लीड रोल में होता है। अभी भी मैंने आपको बताया, यहाँ पे शिक्षक मुख्य होता है। विद्यार्थी क्या होता है? गौण मीन्स क्या होता है? सेकेंडरी होता है, मतलब शिक्षक के बाद आने वाला। यहाँ पे जो भी होता है सर्वा एक तरीके से कह सकते हैं आप कि यहाँ पे टीचर ही होते हैं। दूसरा यदि बात करें तो यहाँ पे वर्णनात्मक होता है, मतलब डिस्क्रिप्टिव होता है। यहाँ पे बहुत कम ज्यादा अधिक प्रैक्टिकल वे में वर्क किया जाता है। यहाँ पे सारी चीज वर्णनात्मक होता है। अधिकतर यहाँ पे देखा गया मौखिक संचार होता है, वर्बल कम्युनिकेशन होता है। कैसा होता है? वर्बल। तो आगे यदि बात करें, औपचारिकता की मात्रा जो होता है बहुत ज्यादा अधिक होता है। औपचारिकता की मात्रा से क्या मतलब होता है? जैसे कि यहाँ पे प्रॉपर वे में क्लास होना चाहिए, स्टूडेंट में बिल्कुल एक अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, प्रेजेंस टाइप का, मतलब समझ रहे हैं ना कि वो सारे औपचारिकता, इसमें फॉर्मेलिटी पूरी होनी चाहिए। कंप्लीट यहाँ पे फॉर्मेलिटी का मात्रा पाया जाता है। भले पढ़ाई कम हो लेकिन फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा अधिक यहाँ पे पाया जाता है। चौथा यदि बात करें, विद्यार्थी केवल एक निष्क्रिय श्रोता रहते हैं। क्या रहते हैं? निष्क्रिय श्रोता। निष्क्रिय श्रोता का क्या मतलब होता है? जैसे कि एक प्रोफेसर आकर के अपना बुक खोले या फिर जैसे भी उसको जो लेक्चर देना है वो लेक्चर दिए जा रहा है, आप सिर्फ सुन रहे हैं, आप कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई रिएक्शन आप नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब होता है निष्क्रिय श्रोता, मतलब सिर्फ जो सुना रहा है आप उसको सुन रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है ना कि कॉलेजेस वगैरह में जो लेक्चर जो होते हैं, आते हैं प्रोफेसर देके जाते हैं, बोलता है 1 घंटा ये पकाएंगे। ठीक वही चीज है, यहाँ पे निष्क्रिय श्रोता बनकर रह जाते हैं एक विद्यार्थी। अगला यदि बात करें, जब स्मृति स्तर पर बहुत ज्यादा अधिक ध्यान दिया जाता है, मेमोरी लेवल पे बहुत ज्यादा अधिक ध्यान दिया जाता है। क्या कहा जाता है? कोई भी चीज है तो उसको याद कर लीजिए। वहां पे ये नहीं सिखाया जाता कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये चीजों पे ज्यादा डिस्कशन नहीं होता। ये होता है कि आप इसको रट लें। आगे यदि बात करें तो विद्यार्थी का जो सृजनात्मक विचार होते हैं वो यहाँ पे जगह उसको नहीं मिल पाता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना कि टीचर जब कुछ पढ़ा रहा होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट भी ऐसे बैठे होते हैं क्लास में जो उस टीचर से ज्यादा बेहतर जान रहे होते हैं, लेकिन उस स्टूडेंट के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होता है कि वो उस चीजों को प्रेजेंट कर सके या फिर टीचर को बोल सके कि सर इसको इस तरीके से ज्यादा बेटर किया जा सकता है। यहाँ पे वो चीजों की कमी पाई जाती है। सृजनात्मक विचार का स्थान नहीं दिया जाता है किसमें? तो टीचर सेंटर्ड मेथड में। यदि हम लोग 7वां का बात करें तो यह उच्च कक्षा के लिए उपयुक्त है। कहां पे उपयुक्त है? क्योंकि देखिए उच्च कक्षा हायर एजुकेशन में क्या होता है कि आप थोड़ा बहुत बेसिक से रूबरू होते हैं, आप समझ पाते हैं क्या बोल रहा है सामने वाला,
थोड़ा बहुत अगर ये प्रॉब्लम होता है तो आप उसको मैनेज भी कर लेते हैं। लेकिन जब लोग कक्षा में जब आप जाते हैं तो आप क्या कहते हैं कि ये एक चींटी है, ये एक पहाड़ है, तो आपको अलग अलग एग्जाम्पल देके समझाने होते हैं। जो आइएगा आकर के सीधे उसको आप लेक्चर देके चले जाइएगा तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो ये कहाँ के लिए उपयुक्त होता है? ये हायर एजुकेशन में उपयुक्त माना जाता है। तो ये था कुल मिलाकर के टीचर सेंटर्ड मेथड। बात अगर वहीं हम लोग करें स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड का, तो इसमें क्या होता है? विद्यार्थी को केंद्र माना जाता है। किसको केंद्र माना जाता है? विद्यार्थी को। जबकि यहाँ किसको केंद्र माना जाता है? शिक्षक को। दोनों में देखिए एक ही साथ डिफरेंस भी करते चलिए और साथ ही साथ फीचर्स को भी जानते चलिए। अगर यदि बात करें यहाँ पे शिक्षक होता है, यहाँ पे विद्यार्थी गौण या फिर माफ कीजिएगा, यहाँ पे सेंटर्ड कौन होता है? लीड रोल में कौन होता है? तो स्टूडेंट होता है। दूसरा यदि बात करें इसमें विद्यार्थी के रुचि, आवश्यकता आदि पर ध्यान दिया जाता है। मतलब स्टूडेंट किस चीज में इंटरेस्टेड है, इस चीज को भी यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। साथ ही साथ स्टूडेंट का क्या नीड है, क्या चाहता है स्टूडेंट, इन सारे चीजों पे ध्यान रखकर ये जो मेथड होता है ये काम करता है। अगला यदि बात करें, जबकि यहाँ क्या किया जाता है? औपचारिकता की मात्रा बहुत ज्यादा होता है, निष्क्रिय श्रोता बना रहता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट को क्या चाहिए उससे कोई मतलब नहीं है, टीचर क्या देना चाहते हैं उसी से बस वहां पे मतलब होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि रुचि, आवश्यकता आदि पर ध्यान रखा जाता है। अगला यदि बात करें तो इसमें बालक को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। मतलब इसमें जो स्टूडेंट होता है उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है और टीचर क्या करते हैं? उसको गाइड करते हैं। मतलब इसको बोला जाता है कि ठीक है, आप क्या क्या कर सकते हो, आप कितने मेथड से इस चीजों को कर सकते हो, उसको बिल्कुल छोड़ दिया जाता है, उसको बिल्कुल बांधा नहीं जाता है। ये कहां पे किया जाता है? तो स्टूडेंट सेंटर में। जबकि यहाँ क्या किया जाता है? यहाँ पे तो कोई आपका सृजनात्मक विचार का स्थान ही नहीं है। आपका जो आइडियाज है उसके लिए कोई कामयाब नहीं है, यहाँ पे कोई काम नहीं है आपका। अगला यदि बात करें तो इसमें शिक्षक मार्गदर्शक मात्र होता है। क्या होता है? शिक्षक सिर्फ आपको गाइड करेंगे। अभी भी हमने कहा ना कि सिर्फ आपको गाइड करेंगे। जबकि यहाँ तो मैन लीड में होते हैं, आप स्टूडेंट का कोई वहां पे काम ही नहीं होता, सिर्फ सुनिए आप निष्क्रिय श्रोता बन के। यहाँ पे क्या कहा गया कि आपको एक मार्गदर्शक के रूप में रहना है। किसको? शिक्षक को। अगर अंत में बात करें हम लोग, यहाँ पे करके सीखने के सिद्धांत पर ये आधारित है। बात करें यदि करके सिद्धांत, मतलब ये होता है कि आपको कोई भी वर्क दे दिया गया, आपको बोला जाएगा कि इसको करके आप सीखिए। मतलब जैसे सपोज कीजिए एक मशीन है, तो अगर यदि एक जो भी मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं उसको वो मशीन दे दिया गया और उसको बताया जाता है कि आप इसको खोल लीजिए, खोल के सीख लीजिए कि कैसे कैसे ये सारे पुर्जे इसमें लगे हुए हैं, तो उसको कहते हैं करके सीखना। तो वो कहाँ पे होता है? तो वो होता है स्टूडेंट सेंटर्ड में। ये तो था थोड़ा सा एक तरीके से परिचय हम लोगों के लिए कि आखिरी का वो टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर होता क्या है। इससे आपको ये भी पता चल गया होगा, साथ ही साथ आपको ये भी पता चल गया फीचर्स क्या है, और इसी बातों से आपको ये भी पता चल गया दोनों के बीच के डिफरेंसेस क्या है। आगे जब हम लोग बात करेंगे तो बात करने वाले हैं कि आखिरकार टीचर सेंटर्ड मेथड है कितने और वही स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड कौन कौन से हैं। चलिए, हम लोगों ने ये तो जान लिया कि शिक्षण विधियां, जो दो विधि है, शिक्षक केंद्रित और दूसरा स्टूडेंट केंद्रित या फिर कहें स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड, इस दोनों के क्या क्या फीचर्स है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये कौन सा मेथड है, हम लोगों ने वो देख लिया। साथ ही साथ दोनों में डिफरेंसेस भी हम लोगों ने वहीं पे साथ ही साथ कर लिया। अब जो आता है महत्वपूर्ण बात वो ये है कि चूंकि हम लोग मेथड्स पढ़ रहे हैं तो इनका मेथड्स जानना बहुत जरूरी है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अधिक इंपॉर्टेंट है। अगर यदि हम लोग बात करें टीचर सेंटर्ड मेथड या फिर शिक्षक केंद्रित विधि का, तो जो सबसे पहला मेथड है वो है व्याख्यान विधि या कहें उसे लेक्चर मेथड, जो बहुत ही ज्यादा अधिक इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर क्वेश्चन देखा गया, पूछा जाता है। दूसरा जो है वो है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड या फिर कहें प्रदर्शन विधि, ये भी बहुत ज्यादा अधिक इंपॉर्टेंट है। कैसे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको वीडियो के थोड़ा सा आगे बताने वाला हूं, मेरे साथ आप बने रहें। तीसरा अगर बात करें ट्यूटोरियल मेथड, जैसे मेरे चैनल का नाम है डीके गुरु ट्यूटोरियल, ठीक वैसे ही ट्यूटोरियल मेथड मेरे चैनल का यदि आप नाम याद रखेंगे तो आप इस विधि को याद रख सकते हैं। आगे यदि बात करें तो वो है नरेशन मेथड या फिर उसको हिंदी में कहिए विवरण विधि। पांचवा और अंतिम जो है, बट ये अंतिम नहीं है क्योंकि हर एक बुक में और भी आपको मेथड्स मिल जाएंगे, लेकिन हमने जो चूज किया, जो इंपॉर्टेंट मेथड है उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर यदि बात करूं पांचवा तो वो है ऐतिहासिक विधि या फिर कहें हिस्टोरिकल मेथड।
अगर दूसरे साइड हम लोग यदि बात करें स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड का, तो स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड में जो सबसे ज्यादा अधिक इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है ह्यूरिस्टिक विधि, जिसको हम लोग ह्यूरिस्टिक मेथड को हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं इसी वीडियो में। आगे यदि बात करें प्रोजेक्ट विधि, तीसरा यदि बात करें प्रश्नोत्तर विधि या क्वेश्चन आंसर मेथड, चौथा का बात करें अधिन्यास विधि या असाइनमेंट मेथड, पांचवा का बात करें तो डिस्कशन मेथड, और छठा का बात करें तो प्रोजेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या फिर समस्या समाधान विधि। अब हम लोग यहां से एक एक करके हर एक मेथड पे बात करते आएंगे। सबसे पहले जो शुरू करेंगे वो होगा टीचर सेंटर्ड मेथड से, और पहले जो लेंगे वो होगा लेक्चर मेथड, फिर धीरे धीरे ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि आखिरकार ये लेक्चर मेथड होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। बात करें अगर यदि लेक्चर मेथड का, तो ये टीचर सेंटर्ड मेथड है। कैसा मेथड है? टीचर सेंटर्ड मेथड है। हम लोगों ने पहले ही बात कर चुके हैं टीचर सेंटर्ड मेथड और स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड का। तो ये एक टीचर सेंटर्ड मेथड है। लेक्चर मेथड कहते किसको हैं? तो जब एक शिक्षक विषय वस्तु की सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध प्रस्तुति छात्रों के समक्ष मौखिक रूप में करता है और छात्र उसे बिना तर्क के स्वीकार कर लेता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? व्याख्यान विधि कहते हैं, लेक्चर विधि कहते हैं। थोड़ा सा इसको समझते हैं। जब एक शिक्षक किसी विषय वस्तु को, मतलब कोई भी तथ्य को, जब एक शिक्षक सुव्यवस्थित तरीके से और क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध किसको कहते हैं? मतलब एक स्टेप बाय स्टेप, या फिर कहें एक ऐसा तरीका जो पहले से डिटरमाइन हो, जैसे कि एक के बाद दो आता है, ठीक वैसे ही, मतलब क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से यदि प्रस्तुत करता है, प्रेजेंट करता है छात्रों के सामने, और वो भी कैसे? तो मौखिक रूप में, मतलब ऐसे वर्बली, ऐसे बोल के, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, ऐसे जब वो एक स्टूडेंट के सामने प्रस्तुत करता है, और स्टूडेंट क्या करता है? बिना तर्क किए, कोई तर्क नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं, और उसको क्या करता है? स्वीकार कर लेता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्याख्यान विधि कहते हैं। ये तो था एक परिभाषा। दूसरा एक सिंपल सा, बिल्कुल मैं आपको परिभाषा देता हूं, जिसको मैंने बहुत सारे बुक पढ़ के बनाया है अपने लिए, बहुत ही सिंपल भाषा में। वो परिभाषा क्या है वो थोड़ा सा जानते हैं। व्याख्यान विधि शिक्षक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला वह विधि है जिसमें शिक्षक किसी विषय वस्तु को इस प्रकार से प्रस्तुत करता है, इस प्रकार से प्रेजेंट करता है, ताकि जो स्टूडेंट है, ताकि जो छात्र है, उसका ज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन आ जाए या फिर वृद्धि हो जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि जब एक टीचर जो भी तथ्य है उसको इस तरीके से प्रेजेंट करता है स्टूडेंट के सामने, और यदि स्टूडेंट का व्यवहारात्मक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारात्मक ज्ञान में वृद्धि होती है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? लेक्चर मेथड कहते हैं। बेसिकली यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे एक टीचर होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो आते हैं, आकर के लेक्चर देते हैं बिना कुछ दिखाए। यहाँ पे सिर्फ मौखिक वार्ता होता है और वन साइडर होता है। यहाँ पे सिर्फ टीचर जो होते हैं वो इधर से लेक्चर देते हैं, स्टूडेंट की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट क्या होता है? ग्रहण करते रहता है, या फिर कहें स्टूडेंट क्या करता है? स्वीकार करते रहता है बिना कोई आर्गुमेंट की। अगर यदि हम लोग बात करें इसका गुण और दोष का, तो हम लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा कि आखिरकार ये लेक्चर मेथड है क्या। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका मेरिट का या फिर गुण का। तो ये कैसा है? एक सबसे सरल विधि। हम लोग भी देखे होंगे, एक टीचर आता है, आप बोल दीजिए किसी को पढ़ाने, तो वो सबसे पहले क्या करेगा? आएगा, चौक उठाएगा, थोड़ा कुछ लिखेगा या नहीं भी लिखेगा, आकर बैठ के अपना लेक्चर देके चला जाएगा। तो ये सबसे क्या है? सरल विधि है। यहाँ पे क्या होता है? समय और श्रम, मतलब कि टाइम और लेबर दोनों का बचत होता है। मतलब बहुत कम समय में बहुत ज्यादा चीज आप पढ़ा सकते हैं लेक्चर मेथड के माध्यम से। यह एक मितव्ययी विधि। मितव्ययी का मतलब क्या होता है? कम खर्चीला। ये बहुत ज्यादा कम खर्चीला विधि है। अगर यदि चौथा का बात करें प्रेरणात्मक शिक्षण, हमने यहाँ पे क्या कहा? ज्ञानात्मक, प्रेरणात्मक, व्यवहारात्मक, इस तरीके के जहां पे शब्द का प्रयोग हो, आप समझ जाइएगा कि वो कौन सा मेथड है। तो वो लेक्चर मेथड है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मेथड है जहां पे व्यवहारात्मक या फिर ज्ञानात्मक या फिर तथ्यात्मक या फिर प्रेरणात्मक शिक्षा दी जाती है। तो वो कहां पे होता है? लेक्चर मेथड में होता है। ठीक है। अगर यदि हम लोग पांचवा का बात करें, तथ्यात्मक सूचना का प्रदान करने का यह सर्वोत्तम विधि है। यहाँ पे तथ्यों का, तथ्य का मतलब क्या होता है? फैक्ट्स।
फैक्ट्स का जो आदान प्रदान करने का या फिर सूचना प्रदान करने का यह सबसे प्रमुख विधि है। अगर ये हम लोग छठा बात करें, उच्च शिक्षा में ये काफी उपयुक्त होता है। देखिए हायर एजुकेशन में क्या होता है, बच्चे तो है नहीं कि आपको हाथ पकड़ के ऐसे घुमवाएंगे कि ये देखिए ये क्या है, तो ये तो कराने की जरूरत नहीं है। तो हायर एजुकेशन में क्या किया जाता है कि वहां पे लेक्चर मेथड ज्यादा यूज होता है। तो ये उपयुक्त कहाँ पे होता है, उच्च शिक्षा में। ये सारा क्वेश्चन अक्सर देखा गया ऐसा पूछा जाता है, इसीलिए ये आपको बिल्कुल आना चाहिए। एक साथ बड़े समूह को शिक्षित किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि क्लास बहुत बड़ा भरा हुआ है तो उसको आप कैसे पढ़ाएंगे, तो उसको पढ़ाने का सबसे जो सर्वोत्तम विधि माना जाता है वो होता है लेक्चर मेथड। तो एक साथ बहुत बड़े समूह को यहाँ पे शिक्षित किया जा सकता है। चलिए इसका देखते हैं डिमेरिट। चूंकि इतना सारा मेरिट है तो कुछ तो डिमेरिट भी होंगे, और डिमेरिट बहुत सारे हैं। डिमेरिट सबसे पहला ये है कि ये टीचर सेंटर्ड मेथड है, जहाँ पे स्टूडेंट को सेकेंडरी माना जाता है, टीचर वहां पे लीड रोल में होते हैं। अगर ये बात करें हम लोग इसका दोष का, तो पहला जो होता है स्मृति पर अधिक ध्यान दिया जाता है। मतलब मेमोरी को यहाँ पे ज्यादा कहा जाता है कि आप यूज कीजिए, रट लीजिए, इस तरीके का बात यहाँ पे किया जाता है। इस वजह से कहा जाता है कि स्मृति पर अधिक जोर दिया जाता है। ये निम्न कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने आपको कहा उच्च कक्षा के लिए उपयुक्त है, तो ये निम्न कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। विद्यार्थी यहाँ पे क्या रहता है, निष्क्रिय श्रोता रहता है। मतलब यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई विद्यार्थी की ओर से रिस्पॉन्स नहीं होता है। जैसे कि यहाँ देखिए क्या है, बिना तर्क किए वो स्वीकार कर लेता है। तो वैसे ही इसीलिए इसको कहा जाता है कि विद्यार्थी है निष्क्रिय श्रोता। इसमें सैद्धांतिक ज्ञान पर जोर दिया था। सैद्धांतिक ज्ञान होता क्या है, सैद्धांतिक ज्ञान का मतलब होता है यदि आप थोड़ा बहुत यदि जानते होंगे, सपोज कीजिए इकोनॉमिक्स, तो सैद्धांतिक ज्ञान क्या कहता है, कहता है अगर यदि प्राइस बढ़ता है तो क्या होता है, उस वस्तु का डिमांड घटता है। तो ये क्या है, सैद्धांतिक है। लेकिन इसमें क्या है, कुछ कुछ चीजें हैं एक्सेप्शन, जो कि वहां पे ये चीज लागू ही नहीं होता। तो इस तरीके का सिद्धांत जो बना के चले गए हैं, इस तरीके के सिद्धांतों पे बात किया जाता है यहाँ पे। तो ये सैद्धांतिक मूल्यों पर जोर दिया जाता है। यहाँ पे व्यवहारिक मूल्यों पे यहाँ पे थोड़ा कम जोर दिया जाता है। व्यवहार में हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि मूल्य अगर यदि बढ़ा है तो डिमांड घटेगा ही घटेगा। व्यवहार में ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत समय ऐसा आता है जहां पे डिमांड बढ़ने, मूल्य बढ़ने के साथ साथ डिमांड भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे सैद्धांतिक ज्ञान पर अधिक जोर दिया जाता है, व्यवहारिक पे कम। आगे यदि बात करें, प्रजातांत्रिक मूल्यों का विरुद्ध है ये। प्रजातांत्रिक मूल्य क्या होता है, प्रजातांत्रिक मूल्य होता है जहां पे अगर मेरा कुछ पार्टिसिपेशन है तो आपका भी होना चाहिए। अगर यदि सिर्फ मेरा अगर यदि पार्टिसिपेशन हो, वहां पे हम सब कुछ करें आप कुछ ना करें, तो एक तरीके का प्रजातांत्रिक मूल्य नहीं होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे सिर्फ शिक्षक चूंकि वन साइडर होता है, स्टूडेंट सिर्फ उसको सुनता रहता है या फिर बिना तर्क का स्वीकार करता रहता है, जिसके वजह से कहा जाता है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। यहाँ पे करके सीखने का सिद्धांत का विरुद्ध है। मतलब ये करके सीखने वाला नहीं है। यहाँ पे आपको लेक्चर दे दिया जाता है, मतलब एक तरीके से सैद्धांतिक लेक्चर दे दिए जाते हैं, वो व्यवहार में आपको करके सीखने का अवसर यहाँ पे नहीं मिलता। तो ये था इनका दोष, ये हमने पढ़ा इसका गुण, ये हमने पढ़ा कि कैसे इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपका ये लेक्चर मेथड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, थोड़ा सा आपको बताते हैं, आइडिया देते हैं। जैसे कि कुछ यहाँ से कुछ तथ्यों को, 2-3 तथ्यों को उठा लिया जाएगा, एक यहाँ से कोई तथ्यों को उठा लिया जाएगा, और उसके बाद चारों में से ये बोला जाएगा कि कौन सा दोष है या फिर गुण नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जैसे कि आपको लिख दिया जाएगा वो कौन सा मेथड है जहां पे ज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है या फिर उस पर जोर दिया जाता है, तो आपको टिक करना होता है लेक्चर मेथड। तो ये था ओवरऑल लेक्चर मेथड। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड या फिर प्रदर्शन मेथड जिसको कहते हैं, उसके बारे में। चलिए अगला जो मेथड है हम लोग बात करते हैं लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड या फिर कहें हम लोग व्याख्यान प्रदर्शन विधि। अगर यदि शब्द को यदि हम लोग तोड़े तो आप देखेंगे 2 पार्ट में हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। एक तो सबसे पहला जो होगा व्याख्यान, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं व्याख्यान विधि, और दूसरा जो है वो है प्रदर्शन। मतलब इस दोनों शब्द को जोड़ के एक विधि बनाया गया है। इसका मतलब इस दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ भी लगाया जा सकता है। अलग अलग अर्थ कैसे लगाया जा सकता है, व्याख्यान को हम लोग पढ़ चुके हैं। बात यदि करें प्रदर्शन का, तो प्रदर्शन का क्या मतलब होता है कि आपको कोई चीज दिखाना, दिखावा के लिए लगाना, इसी को कहते हैं प्रदर्शन। अगर यदि इसको दोनों को यदि संयुक्त रूप से यदि हम लोग परिभाषित करें तो किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, तो होगा इस विधि में शिक्षक व्याख्यान तो देता ही देता है, जैसे कि व्याख्यान लेक्चर मेथड में होता है, वैसे यहाँ पे लेक्चर तो देता है, लेक्चर देने के साथ साथ क्या करता है, प्रदर्शन भी करता है, मतलब दिखाता भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, एक शिक्षक आता है, आकर के प्रेजेंटेशन अपना लाता है तैयार करके, वो प्रेजेंटेशन स्लाइड पे चलता रहता है, साथ ही साथ आपको लेक्चर भी देता है।
तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। यहाँ पे क्या होता है, व्याख्यान भी दिया जाता है, मतलब लेक्चर भी दिया जाता है, साथ ही साथ डिमॉन्स्ट्रेट भी किया जाता है, दिखाया भी जाता है। तो ऐसे मेथड को क्या कहते हैं, जहां संयुक्त रूप से, मतलब ये दोनों काम जहां पे संयुक्त रूप से एक साथ हो, उसको हम लोग कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। क्लियर हो गया होगा ये। अब थोड़ा सा इसका मेरिट देख लेते हैं, थोड़ा डिमेरिट देख लेते हैं। मेरिट क्या, ये वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित। मनोवैज्ञानिक क्या होता है, हम लोगों को ऐसा लगता है ना कि कोई अगर यदि कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहा है या फिर प्रदर्शन कर रहा है, साथ ही साथ पढ़ा रहा है, तो वो ज्यादा बेटर पढ़ाएंगे। हम लोगों को ऐसा लगता है, ये एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। जरूरी नहीं है कि जो आपको स्लाइड बना के पढ़ा रहे हैं वो बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ा रहे होंगे, जो बिना स्लाइड के पढ़ा रहे हैं वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे होंगे, अच्छी बात नहीं है। लेकिन हम लोगों के एक ऐसा धारणा हम लोग बना लेते हैं कि जो स्लाइड बना के आए हैं वो बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं। तो वो एक तरीके से ये क्या है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट काफी बार देखा गया, पूछा जाता है ऐसा। यहाँ पे समय, धन और श्रम का बचत होता है। चूंकि यहाँ पे किया क्या जाता है, लेक्चर ही दिया जाता है, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या किया जाता है, वो है प्रदर्शन किया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे ज्यादा लेंदी टाइम लग जाएगा या ज्यादा खर्च होगा। यहाँ पे भी क्या होता है, समय, धन, श्रम, लेबर या फिर जो कह लें पैसा या फिर आगे कह लें टाइम, ये सारी चीजों का यहाँ पे बचत होता है। क्या होता है कि सुना हुआ चीज की अपेक्षा देखा हुआ वस्तु अधिक विश्वास करते हैं हम लोग क्या करते हैं, आपको हम बताते रहे, शायद वो चीजें याद नहीं रहे, लेकिन जब टाइम आए, मान लीजिए एग्जाम में, तो हम जो बोर्ड पे लिखते हैं, जैसे हम ऐसे घेर लगाते हैं, ये करते हैं, शायद वो चीजें आपको एग्जाम में क्लिक कर जाए। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग सुना हुआ चीज को शायद भूल जाए, लेकिन देखा हुआ चीज को भूलने में लेट लगता है। तो ये मेथड जो है वो उसी सिद्धांत को पालन करता है, सुना हुआ चीजों को अपेक्षा हम लोग देखे हुए चीजों पर अधिक विश्वास करते हैं, अधिक देर तक हम लोग याद रख सकते हैं। ये प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त है। कहने का मतलब ये है, आप बच्चों को भी इस मेथड से पढ़ा सकते हैं, उसको दिखा के, हाथी घोड़ा दिखा के बोलिए कि ये हाथी है, कुत्ता को दिखाइए, उसको बोलिए ये डॉग है, तो उसको ज्यादा देर तक याद रहता है। तो ये मेथड जो है सभी के लिए उपयुक्त है, निम्न क्लास से लेकर ऊपर के क्लास तक। आगे की बात करें, जटिल तत्वों को समझाने में ये आवश्यक होता है। जब कोई गुड़ तत्व होता है या फिर कहें बहुत क्रिटिकल जो भी चीजें होता है, जो समझना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे कि मैथमेटिक्स के बहुत सारे फॉर्मूलाज वगैरह है, इन सारे चीजों को, बहुत सारे सिद्धांत हैं, उन सारे चीजों को जब समझाने की आवश्यकता होती है तो वहां पे ऐसा जरूरत होता है कि कुछ लिख के बताया जाए, ऐसे नहीं आपको समझाया जा सकता सिर्फ लेक्चर से। तो उसके लिए बहुत ज्यादा अधिक सहायक होता है। अब देखते हैं इसका क्या क्या डिमेरिट है या फिर दोष है। ये जो सिद्धांत है, करके सीखने का सिद्धांत का अवहेलना करता है। करके सीखने करेगा कौन, करेगा स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट कुछ कर ही नहीं रहा है। प्रेजेंटेशन कौन बना रहा है, टीचर। लेक्चर कौन दे रहा है, टीचर। स्टूडेंट क्या कर रहा है, सिर्फ सुन रहा है। तो यहाँ भी तो करके सीखने वाला सिद्धांत का तो अवहेलना हो रहा है ना। दूसरा यदि बात करें, विद्यार्थी केवल प्रदर्शन में ही रुचि लेते हैं। बहुत अधिकतर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो प्रदर्शन किए जाते हैं उसी पे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, बाकी बात जो लेक्चर दे रहे हैं उस पे ध्यान बहुत कम देते हैं। आगे यदि बात करें, स्टूडेंट की सहभागिता कम, मतलब सहभागिता का मतलब पार्टिसिपेंट बहुत कम होता है। यहाँ पे जितना स्टूडेंट आपको बताया कि जैसे कि टीचर तैयार किया, टीचर प्रेजेंट कर रहे हैं, टीचर लेक्चर दे रहे हैं, स्टूडेंट को क्या करना है, सिर्फ सुनना है। तो यहाँ पे सहभागिता काफी कम होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत का अवहेलना। आप देखिए, सपोज कीजिए कि हमने एक तैयार किया, ये हिंदी में मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूं या फिर दिखा रहा हूं, मैं कहता हूं हिंदी में, तो ऑब्वियस सी बात है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही होगी। तो ये क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं व्यक्तिगत भिन्नता है कि कुछ ना कुछ तो कमी होता है ना कोई स्टूडेंट में। जो कमी होता है, हर स्टूडेंट के कमियों को ध्यान में रख के तो एक नहीं बनाया जा सकता है ना। ठीक वैसे ही अगर हम लोग व्यक्तिगत भिन्नता का अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि सारे स्टूडेंट को ध्यान में रख के ये नहीं बनाया जाता है, बल्कि एक बनाया जाता है जिसको सबको दिखाया जाता है। जरूरी नहीं है सबको एक बराबर वो चीजें समझ में आई हो। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रदर्शन व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत का ये अवहेलना है। अगर कि चौथा का बात करें, प्रदर्शन से पूर्व तैयारी का ना होने में समस्या आ जाता है। मतलब कहने का ये है, अगर यदि कि सपोज कीजिए आपने सोचा है कि हमको डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ाना है, और अगर यदि आपने यदि प्रेजेंटेशन को सही से यदि नहीं तैयार किया है तो आपको समस्याएं आ सकती है। आगे यदि बात करें, शिक्षक केंद्रित है। ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों ने पहले ही देख चुके हैं कि ये एक कैसा मेथड है, शिक्षक केंद्रित मेथड है, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड नहीं है। तो जब तक शिक्षक केंद्रित कोई भी मेथड होगा वहां पे स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं हो सकता है। तो ये था इनका मेरिट, ये था इनका डिमेरिट, ये था इनका परिभाषा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड।
ये दो वो मेथड था, लेक्चर मेथड, लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, जो बहुत ज्यादा अधिक इंपॉर्टेंट था टीचर सेंटर्ड मेथड में। अब हम लोग सीधे चलेंगे स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड में। बाकी जितने भी है वो कहीं से आप थोड़ा बहुत देख लें, क्योंकि बहुत ज्यादा अधिक इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट जो दो था उस दोनों को मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। चलिए, तो हम लोगों ने बात कर लिया टीचर सेंटर्ड मेथड का, जहां पे हम लोगों ने दो मेथड पढ़ा जो बहुत ज्यादा अधिक इंपॉर्टेंट था। पहला था लेक्चर मेथड, दूसरा था डिमॉन्स्ट्रेशन लेक्चर मेथड। उस दोनों को खत्म करने के बाद अब सीधे हम लोग आ गए हैं स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड पे, जहां पे हम लोग जो पहला मेथड बात करने वाले हैं वो है ह्यूरिस्टिक मेथड, जो कि किसके अंदर आता है, तो स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड के अंदर आता है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर यदि इसका थोड़ा सा इतिहास के बारे में बात करें, या फिर इस वर्ड को यदि बात करें कि कहां से आया, तो इस वर्ड ह्यूरिस्टिक जो वर्ड है, ह्यूरिस्को वर्ड से आया है, जो एक ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है? ग्रीक भाषा का बना शब्द है, जिसका हिंदी अर्थ यदि ढूंढेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा खोजना या फिर खोज करना। इसको दिया किसने था? तो इसको H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। आपको ये बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बात करते हैं इस विधि है क्या, आखिरकार इसका क्या डेफिनेशन है। तो इस विधि को कह सकते हैं, इस विधि में शिक्षक विद्यार्थी के समक्ष कोई समस्या रख देता है, कोई प्रॉब्लम रख देता है, और उस समस्याओं का समाधान स्वयं स्टूडेंट को ढूंढने को कहा जाता है। स्टूडेंट को कहा जाता है कि समस्या का समाधान आप खुद से ढूंढिए। वहां पे क्या करते हैं, टीचर जो होते हैं स्टूडेंट को स्वतंत्रता दे देते हैं, स्वतंत्र रहते हैं स्टूडेंट, कि जहां भी उसे प्रॉब्लम, उस समस्या को ढूंढने में, उस समस्या को का समाधान ढूंढने में, वहां पे वो सीधे आकर के टीचर से बात कर सके और टीचर से सलाह मशवरा ले सके। तो ये था वो ह्यूरिस्टिक मेथड। अगर भी बात करें इसका क्या बेनिफिट्स हैं या फिर लाभ का बात करें, तो जो पहला है वो है विद्यार्थी को एक खोजी बनाता है। क्या बनाता है? एक रिसर्चर बनाता है ये मेथड। दूसरा यदि बात करें, स्टूडेंट में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक अप्रोच स्टूडेंट में डाल देता है ये मेथड। तीसरा यदि बात करें तो गृह कार्य से मुक्ति मिल जाता है। जैसे कि लेक्चर मेथड में क्या करते हैं कि प्रोफेसर आते हैं, वो आकर के लेक्चर दे देते हैं और हमें आपको कह दिया जाता है कि आप ये पूरा चैप्टर को घर से पढ़ के आएंगे, साथ ही साथ इसका असाइनमेंट बना के ले आइएगा। तो वो गृह कार्य से यहाँ पे मुक्ति मिल जाता है, किसी भी तरीके का कोई गृह कार्य यहाँ पे नहीं मिलता है। ये कर के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रॉब्लम को सीधे स्टूडेंट को दे दिया जाता है, बोला जाता है उसका समाधान आप खुद ढूंढेंगे। हाँ, जहां तक हेल्प की जरूरत होगी आप मुझसे हेल्प मांग सकते हैं। तो ये एक तरीके से कर के सिद्धांत पे आधारित है, जो कि कौन नहीं था कर के सिद्धांत पे आधारित, जो हमने दो मेथड इससे पहले पढ़े, लेक्चर मेथड और लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। अगर ये बात करें इसका दोष का, तो पहला जो दोष है ये बहुत ही ज्यादा अधिक धीमे धीमे से कार्य होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पीएचडी करने में मिनिमम 4 साल लगते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि वो कार्य जो होते हैं बहुत धीमे धीमे चलता है, इसके वजह से पीएचडी करने में 4 साल लगता है, क्योंकि वो एक रिसर्च है। आगे यदि बात करें तो छोटे कक्षा में उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि बच्चे को अगर आप कह दीजिए कि आपको कॉपी में गलती है, कहाँ है वो आप ढूंढ के निकालिए, तो वो नहीं निकाल सकते हैं। तो रिसर्च वो क्या करेंगे? तो छोटे कक्षा में उपयुक्त नहीं होते। ये खर्चीला प्रणाली, यहाँ पे बहुत सारे आपको खर्च करने पड़ेंगे, ढेर सारे सोर्सेज से डेटा वेटा इकट्ठा करना पड़ता है। दैट्स वाई ये खर्चीला प्रणाली है। आगे यदि बात करें समस्या निर्धारण में परेशानी, अब प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाता है कि जो प्रॉब्लम ले वो कौन सा प्रॉब्लम ले, क्या प्रॉब्लम ले, इस तरीके का प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट के सामने। जो समस्या होता है उसका निर्धारण ही अच्छा नहीं कर पाते, अच्छे समस्या का निर्धारण ही नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे अगला जो सबसे मेजर जो इसका जो दोष है वो ये है कि सभी छात्र उस लायक नहीं होते कि वो रिसर्च कर सके। आपको भी पता होगा, अगर यदि कि सपोज कीजिए 100 स्टूडेंट यदि पीजी करते हैं, तो क्या उसमें से 100 के 100 स्टूडेंट रिसर्च कर लेते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि सारे स्टूडेंट में वो गुण नहीं होते हैं कि वो रिसर्च कर सके। तो ये इसका पांचवा जो था वो दोष था। हम लोगों ने जाना ह्यूरिस्टिक मेथड। थोड़ा सा यदि इसका ओवरव्यू अगर यदि जान ले हम लोग, तो ह्यूरिस्टिक शब्द जो है ह्यूरिस्को से आया था, जो ग्रीक शब्द था जिसका अर्थ होता है खोज करना या खोजना। बात करें इसको किसने दिया, तो H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया। मेथड है क्या, तो शिक्षक यहाँ पे स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम दे देते हैं, उस प्रॉब्लम पे कहा जाता है कि इसका सॉल्यूशन आप ढूंढिए, जहां भी जरूरत होगा आप मुझसे हेल्प मांग सकते हैं। इसका हम लोगों ने यहाँ पे बेनिफिट्स देखे और इसका कुछ दोष भी हम लोगों ने देखे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा।
तो दोस्तों ये था टीचिंग मेथड्स, जहां पे हम लोगों ने पढ़ा 3 टीचिंग के महत्वपूर्ण मेथड्स जिस पे अक्सर देखा गया है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पहला मेथड पढ़ा वो था लेक्चर मेथड, दूसरा डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, तीसरा जो पढ़ा हम लोगों ने वो था ह्यूरिस्टिक मेथड, जो बहुत ही ज्यादा अधिक इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो गया है तो यहाँ पे संभव नहीं है कि सारे रिसर्च जितने भी टीचिंग के मेथड्स हैं उन सभी पे बात किया जा सके। लेकिन अगर यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे सारे मेथड्स पे वीडियो बनाने चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में यह भी लिख कर बताएं कि आपको कितना समझ में आया, कहां पे प्रॉब्लम रह गया। अगर यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको पेपर 1 का कंप्लीट क्लास के साथ साथ पेपर 2 का कंप्लीट क्लास मिलने वाला है, वो भी बिल्कुल फ्री में।